आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक नए शादीशुदा जोड़े की पहले सावन की रोती हुई बरसात की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हो रोहित, ये बारिश, इसकी बूंदें उसे बहुत पसंद थी। इन बूंदों के गिरने के साथ वो पैरों में घुंघरू बांध कर नाचा करती थी। इतनी खूबसूरत लगती थी वो कि उसके सामने मोर भी फीके पड़ जाते थे। उसे बारिश बहुत पसंद थी और आज भी पसंद होगी। आज इस बारिश के साथ उठने वाली मिट्टी की खुशबू फिर से उन दिनों में ले जाकर मुझे छोड़ आई है, जब हम बरसात के मौसम पर सड़क पर यूं ही घूमते हुए घर आते थे। ये बारिश भी बड़ी अजीब है। लोगों के लिए तो पानी है और मेरे लिए बरसते इश्क की कहानी है। पहाड़ी के पीछे वो जो ढाबा है जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ, वहाँ की चाय उसे बहुत पसंद थी। हम हर बरसात में कॉलेज से लौटते वक्त वहाँ की चाय ज़रूर पीते थे। चाय वैसे भी उसे बहुत पसंद थी। मई जून की दोपहरी में भी वो चाय पीना पसंद करती थी और जब मैं मना करता था तो बड़ी नज़ाकत से कहती थी, जनाब, आपके लिए सिर्फ चाय होगी, मेरे लिए तो इश्क है। फिर मैं कहता था कि जब चाय से ही इश्क है तो मेरा क्या, मैं क्यों हूँ? तो वो कहती थी, तुम और मैं तो एक ही हैं, तो जो मेरी पसंद वही तुम्हारी भी पसंद है। और ये बोलकर वो हंसने लगती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मुझे चाय पसंद नहीं है। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारी शादी तय हुई उस दिन भी ये बादल ऐसे ही जोर से बरस रहे थे। हमारे साथ इन्होंने भी उस खुशी को महसूस किया था। ये भी हमारी खुशी में मेरी और वर्षा की तरह झूम कर नाचे थे। उस दिन वर्षा ने मुझसे कहा था कि अब हम हमेशा इन बूंदों के साथ नाचेंगे, गाएंगे। मैं हमेशा उसकी इस बेतुकी बातों पर हंसता रहता था। हमारी शादी की ये फोटो देख रहे हो? वर्षा के चेहरे की मुस्कुराहट, ये खुशी हमारी शादी में दस्तक देने वाली बेमौसम बारिश के लिए थी। लोग बेमौसम बारिश से परेशान थे और मेरी वर्षा दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो बारिश में भी भीगते हुए फोटोशूट करवा रही थी। वर्षा को कभी भी अपने मेकअप, सजने संवरने की कोई चिंता नहीं होती थी। वो हमेशा से ही ऐसे बेपरवाह सी थी। रोहित सर, वो फोटो तो नहीं है इस एल्बम में। अक्षत, वर्षा बारिश वाली फोटो का एक अलग एल्बम रखना चाहती थी। उसके लिए अलग एल्बम भी बनवाई थी। शादी के बाद 15 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जम्मू जाना पड़ा। जब यह बात वर्षा को पता चली तो वो मुझसे रूठ कर बोली कि तुम फौजियों का काम छुट्टी के मामले में बड़ा खराब है। लेकिन ठीक है, जाओ और जल्दी आना। सबको बता दो कि तुम्हारे साथ इस बरसात की बुकिंग मैंने कर रखी है, तो अपनी पहली बारिश तुम मेरे साथ ही बिताना। शादी के पहले सावन में मुझे तुम्हारी छुट्टियां ही गिफ्ट में चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, आपका हुक्म सर, आंखों पर। तो वो हंसने लगी थी। जब मैं वापस जा रहा था तो उसने अपनी आंखों में बिखरी नमी को छुपा लिया था और आंख से एक आंसू न गिराया था। फिर मानसून आया और जम्मू में बाढ़ आ गई और मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई। जब वर्षा को इस बात का पता चला तो वो बहुत निराश हुई। उसे मेरे बिना सब कुछ अधूरा लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था? नहीं आ पाया। मैं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। अपनी वर्षा को उसका मनचाहा सावन न दे पाया, उसका गिफ्ट उसे न दे पाया। फिर एक हफ्ते बाद पता चला कि वर्षा कहीं बाहर गई थी। लैंडस्लाइड हुआ और वर्षा अपनी कार के साथ नदी में जा गिरी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं मर गया। तब आया था मैं इस जगह पर, जब मेरी वर्षा मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब मैं यहाँ से उसकी यादें समेटकर अपने साथ ले गया था और तब से मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई यहाँ आने की। आज 5 सालों बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो बहुत हिम्मत जुटा कर आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है
मानो मेरी वर्षा मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। मैं उसका साथ महसूस कर पा रहा हूँ। अब हम एक साथ शादी के पहले वाले सावन को एंजॉय करेंगे। अब हम एक साथ उस पहाड़ी तक घूमने जाएंगे। अब हम एक साथ उस ढाबे की चाय पिएंगे। अब हम एक साथ बारिश का पहला सावन मनाएंगे। अब हम दोनों अपना हर सावन एक साथ यहीं मनाएंगे।